कहने पर भी लोग अपनी खोपड़ी में बना रखे हैं बातें अहिंसा। मैंने आपसे पहले कहा था कि जिस आदमी को जो चीज माफिक आती है वो खाना चाहिए, लेकिन अपने से जो बड़े जानवर हैं उनको मार के खाने से आपके भी मसल्स वैसे हो जाए। आपसे जो छोटे जानवर हैं उनको तभी खाना है जबकि आपको उसकी जरूरत है, और उनको खाने में कोई भी दोष नहीं होता। हमारे यहाँ राम खाते थे, कृष्ण खाते थे और बुद्ध भी खाते थे। बुद्ध मरे कैसे आप जानते होंगे कि एक जंगली सुअर को मार के किरात लाए थे जो उनके शिष्य थे, और बुद्ध उनके यहाँ गए और कहने लगे कि मुझे ये जल्दी से खाना बना दो। उनका कि अभी तक जब तक ये थोड़ी देर नहीं बीत जाती तो ये गोश्त बनाना ठीक नहीं और इससे नुकसान हो जाए। लेकिन उनको कहीं जाने का था, जल्दी में कहले भाई जैसा भी दे दो। उसी से वो मर गए। तो बुद्ध ने गोश्त नहीं खाया ऐसा जो लोग कहते हैं, ये गलत बात है। ये नहीं मैं कहती कि सहयोग में सबको गोश्त खाना ही है, लेकिन नानक साहब खाते थे। तो क्या वो इन पाखंडी लोगों से बदतर थे जो कि गोश्त नहीं खाते, मनुष्य की जान खाते हैं? और ये भी सोचो कि ये जो मुर्गियां हैं इनको मैं क्या रियलाइजेशन देने वाली हूं। लोग तो ऐसे भी हैं कि जो कीड़े मकोड़ों को बचाते हैं और ब्राह्मण को पैसा दे देते हैं कि उसको खटमल खाए, तो वो ब्राह्मणों को पैसा दे देते कि अच्छा चल भाई तेरा खून खा लिया तो हमने खटमल बचा लिया। अब ये खटमलों को बिठाऊंगी मैं यहां, कुछ अक्ल से काम लीजिए। मैंने गीता पर कह दिया है कि कृष्ण ने कोई ऐसी अहिंसा कही नहीं है। उन्होंने तो कहा कि तू मार, अपने गुरु को भी मार तू, अगर वो अधर्मी है तो। इस तरह की जो अपने दिमागी जमाखट बना रखे कि साहब अहिंसा माने खटमलों को बचाना। तो एक साहब कह लगे कि माँ जब तक आप लोगों को ये नहीं कहेंगी कि आप शुद्ध शाकाहारी हो जाइए तब तक सहयोग नहीं चलेगा। मैंने कहा कल लोग आके कहेंगे कि खटमल को बचाइए तो भी मैं करूं। और देवी के लिए अगर आप कहें कि वेजिटेरियन हो जाए तो रक्त बीज का रक्त कौन पिएगा? आप लोग। और उस महिषासुर को कौन मारेगा? आप लोग। अहिंसा का झंडा लेने वाले सबसे बड़े अहिंसक होते हैं। मैंने तो अधिकतर ऐसे ही देखे। गांधी आश्रम में मैं भी बहुत साल रह चुकी है और मैं जानती हूं वहां के लोग तो ऐसे कि उनको आप उंगली भी नहीं लगा सकते, एकदम आग की तरह गुस्सेले लोग। इस तरह की भ्रामक कल्पनाएं न रखें। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बहुत सी बीमारियां इसलिए हो जाती है कि आप ये जानवर खाते हो, वो जानवर खाते। उल्टी बात। अपने देश में कुछ लोगों को जरूरी है कि वो प्रोटीन खाएं, प्रोटीन फूड खाएं, उनके मसल्स जो है कमजोर हो जाएंगे। इससे अनेक बीमारियां हो सकती है अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो। आपने देखा हो सफेद दाग आ जाते हैं बदन पर, ये ज्यादातर वेजिटेरियन लोगों को हो। क्या वजह है? उनके अंदर प्रोटीन नहीं है, तो उनका लिवर जो है लिथार्जिक हो गया, और जरा सी उनके अंदर बाधा आ जाएगी या पोस्टमन तेल वगैरह ऐसा कोई तेल उसका खाएंगे मूंगफली का, तो उनके वो सफेद दाग आ जाएंगे। ऐसे लोगों का इलाज ही है कि वो प्रोटीन खाएं। तो फिर सोयाबीन खाएं, खाइए। हाँ, क्योंकि कोई कोई लोगों में ये है बचपन से कभी खाया नहीं तो हीट भरी है, छोड़ो उसको। लेकिन अंग्रेजों से मैं कहती हूँ कि तुम लोग वेजिटेरियन हो जाओ, क्योंकि ये बड़े आतताई लोग हैं, सब पे जबरदस्ती करते हैं। ये थोड़े वेजिटेरियन हो जाए तो अच्छा, या सभी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या होता ही नहीं वेजिटेबल। जहां बैंगन आपको 50 रुपए सेर मिलता है वहां क्या करेगा। और ये सोचना चाहिए कुछ कुछ ऐसे देश हैं जहां बिल्कुल भी सब्जी नहीं, जैसे कि ग्रीनलैंड है, वहां बिल्कुल सब्जी का एक पत्ता नहीं आता। तो क्या परमात्मा ने ऐसा अन्याय किया हुआ है कि इनसे पाप ही करा रहे? करो।
सबसे बड़ा पाप यह है कि आप गोश्त खाएं। ये किसने धारणा दी आपको? उसमें ईसा मसीह चले गए, मोहम्मद साहब चले गए, नानक साहब चले गए, अधिकतर लोग ऐसे चले गए। और जितने गुरु घंटाल आपको बताती हूँ, जिन्होंने रुपया लिया, रजनीश, वो दूसरे को, और ये जो ट्रांसीडेंटल सिखाते हैं, ये सब पक्के वेजिटेरियंस हैं, पक्के, लहसुन प्याज भी नहीं खाते। और ये महेश योगी के जो शिष्य, उनको अगर लहसुन दिखा दिए तो नाचने लग जाते ऐसे ऐसे। वो लहसुन से डरते हैं साहब, नींबू दिखा दिए तो गए। जो सब्जी से डरते हैं, ऐसी सब्जी खाने की क्या जरूरत? वीरों का काम है अपने मसल्स बनाने चाहिए। इसका मतलब नहीं कि सब पहलवान हो जाए। फिर वही संतुलन की बात है, संतुलन पे रहिए। आपने देखा होगा, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आर्य समाज के बिल्कुल शाकाहारी लोग होते हैं, लेकिन क्या गुस्सा तेज होता है, बाप रे बाप। और उनमें से, आर्य समाजियों में से अगर कोई बुढ़ा हो गया, गए, वो इतने बोलते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या बोले जा रहे, बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। इतनी एनर्जी ज्यादा हो जाती है उनके अंदर। ये कहां से एनर्जी आती है? ये घास खा खा करके कहां से इतनी एनर्जी आ जाती है? पर इसका ये मतलब नहीं कि कल से आप गोश्त ही खाइए, ये मेरा मतलब नहीं है। संतुलन होना चाहिए। खान पीन विचार में हमारा पूरा समय चला, कुछ न कुछ तरीके से हमने बना रखा है। ब्राह्मणों का तरीका है कि भाई तुम ये नहीं खाओ, तुम वो नहीं खाओ, मैं सब खाऊंगा। जो गोश्त खाने वाला है, तू गोश्त मत खा, तेरा पैसा बचेगा ना, वो मुझको दे। सीधा हिसाब। तू ऐसा कर, हफ्ते में 4 दिन का उपवास कर ले भगवान के नाम पर। एक दिन शिव जी का, एक दिन विष्णु जी का, एक दिन गुरु जी का, एक दिन देवी का। 4 दिन उपवास हो गए, पैसे बच गए, चल मुझे चढ़ा। खाना पीना ऐसा खाना चाहिए कि जो हमारे आत्मा के लिए, जो शरीर है, उसका पोषक हो। सहयोग में किसी चीज की जबरदस्ती नहीं है, पर हाँ, अपने से बड़े बड़े जानवरों को नहीं खाना चाहिए, नहीं तो कल आप घोड़े नजर आइएगा। अब दूसरी बात ये कि जो हम कहते हैं कि हिंसक पशु को मारने से हम हिंसा करते हैं, तो फिर कृष्ण की बात आई कि किसको मारते हैं, इनको तो कभी का मार डाला है मैंने। पर उससे भी बढ़ के बात मैं साइंस की बताती हूँ, वो खोपड़ी में जल्दी आती है, कृष्ण की बात नहीं समझ में आएगी। वो ये है कि जब आप छोटे प्राणियों का मांस खाते हैं, तो उनके शरीर में जो मांस है, उसकी, कहना चाहिए, उसके जो मसल्स हैं, वो हमारे मसल्स के, स्नायु के संबंध में आने से उनकी उत्क्रांति हो जाती है। अब एक सोच लीजिए कि एक मछली है, उसको हायर लाइफ कैसे आएगी? उसके लिए मसल्स चाहिए, वो कहां से आएंगे? एक ये संक्रमण है। जैसे हमारे शरीर में, आपसे बताया था मैंने कि हमारे ब्रेन में ग्रे सेल्स है। अब ये ग्रे सेल्स बदलने के लिए हमको सेल्स चाहिए दूसरे, वो कैसे आएंगे? तो पेट में जो आपकी मेद है, यानी फैट है, उसको कन्वर्ट करके ब्रेन में जाता है। तो आप कहिएगा पेट को मार रहे हैं आप ब्रेन के लिए। उसी प्रकार जब किसी जानवर की असल अपने संबंध में आते हैं, तो सारे सृष्टि को अगर आप एक सृष्टि समझे और सारे विराट के शरीर को एक शरीर समझे, तो उसी शरीर में संक्रमण होता है और उनको हायर लाइफ मिलती है। पर मैं इसलिए कभी कभी कहती हूँ कि इतने जानवर इंसान हो गए कि अब ये ना हो तो अच्छा है। अब क्योंकि रात दिन हमारे खोपड़ी में यही भरा गया है कि वेजिटेरियन रहने से आप धर्मात्मा हो जाते हैं। मुझे तो एक नहीं मिला कोई वेजिटेरियन होने से धर्मात्मा हुआ। आपको कोई मिला हो तो मुझे दिखा दीजिए। जो जाति हमारे यहाँ वेजिटेरियन है वो अत्यंत कृपण, कंजूस नंबर 1, और दूसरा पैसे के लिए किसी की भी जान ले ले।
नाम नहीं लूंगी मैं, आप जानते हैं। पैसे को ऐसे चिपकते हैं वो, ये कहां से आता है? क्योंकि मसल्स कमजोर है। किसी न किसी को तो चिपकना चाहिए। जो शक्तिशाली होता है वो अपने गौरव में खड़ा रहता है। हमारे यहां कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये तो पता नहीं कैसे नई नई बातें सबने सिखा दी और मनुष्य उसी रास्ते पे चल पड़ा। गांधी जी तक कहते हैं कि निर्बलों की क्या हिंसा है, निर्बल क्या हिंसा करेंगे, जी कहते थे। वो कहते थे सबसे पहले अहिंसा करो मनुष्य के साथ और फिर करो जानवरों के साथ। पहले मनुष्यों के साथ अहिंसा तुम्हारी बंद हो गई कि नहीं? मतलब यह है कि ये तो होने ही नहीं वाली, तो उधर आप जाएंगे ही नहीं। तो साफ कहते थे, उनके साथ मैं सालों रही हूं। और हो सकता है उस वक्त जरा गुस्से लोगों की जरूरत थी, गुस्सा दिलाने की जरूरत थी, अंग्रेजों को भगाना था, इसलिए वेजिटेरियनिज्म चला दिया होगा। वेजिटेरियन लोग बड़े क्रोधी होते हैं। ये जो कहा जाता है कि वो बड़े शांत चित्त होते हैं, ऐसे नहीं देखा, क्योंकि जिसके मसल्स ही गड़बड़ शड़बड़ हो उसको तो बस क्रोध ही चढ़ता रहेगा। किसी ने एक झापड़ मारी तो उधर जाके गिर गए। अब उसको क्रोध चढ़ा कि इसको दो लगाओ तो लगा ही नहीं सकते, हाथ में ताकत नहीं ना, तो वो अपने अंदर ही कुमलता रहेगा, इसको कैसे खाऊं। और जिसको मारना था, गुस्सा चाहे तो दो झापड़ मार तो गुस्सा निकल जाता है, लेकिन जो झापड़ ही नहीं मार सकता वो गुस्सा खाता ही रहेगा, गुस्सा भरता ही रहेगा, फिर काटेगा जाके कहीं से। आपको कोई मिल जाए वेजिटेरियन शांत चित्त तो मुझे लाइए, मैं देखना चाहती। शांत चित्त होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, वो भी बड़े गुस्सेले हो सकते हैं, पर वेजिटेरियन जो कहते हैं कि वेजिटेबल खाने से हम बहुत गाय जैसे हो जाते हैं, तो वो सींग वाली भैंस जैसी दिखाई दी, मुझे कभी भी नहीं दिखाई दी। ये 40 साल से मैं देख रही हूं और उम्र तो मेरी बहुत ज्यादा है, मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं, खान पीन पे इतना चित्त नहीं। हाँ, दूसरी जो नशीली चीजें हैं वो हमारी चेतना के विरोध में बैठती है, तो नशीली चीज नहीं लेनी चाहिए। पर मैं नहीं कहूंगी, नहीं तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे। पर मैं ये कहूंगी कि सहयोग के बाद आप छोड़ दें। सब चीज का प्रत्यक्ष करना चाहिए। फिर मैं कहती अपने दिमागी जमा खर्च से मत सोचिए, प्रत्येक चीज का आप प्रत्यक्ष करें। आज सिर्फ ऐसा ही हाथ करने से आपके अंदर ठंडी ठंडी हवा आने लगी। और आपको आश्चर्य होगा कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके भी कुछ चक्र ऐसे विचित्र पकड़ते हैं, और जो वेजिटेरियन होते हैं उनका लेफ्ट नाभि इतने जोर से पकड़ता है जिसकी कोई हद नहीं। माने नॉन वेज के भी पकड़ते हैं पर वेजिटेरियन के भी पकड़ते हैं बहुत बुरी तरह से चक्र। ये तो गुरुओं का तरीका ही है कि जो अब ये फॉरेनर्स आएंगे उनको कहेंगे तुम वेजिटेरियन हो जाओ। ये हमें बताया गया कि स्विट्जरलैंड में 6000 पाउंड लिए गए और सब लोग होटल में रहे, और उनसे कहा गया कि देखो भाई तुमको एकदम वेजिटेरियन होना है और तुम्हारे मसल्स जरा से ढीले पड़ने चाहिए, तभी तुम हवा में उड़ सकते। वो हवा में उड़ा रहे लोग, और ये गधे लोग 6-6 हजार रुपए खर्च करके गए। 6-6 हजार पाउंड, एक पाउंड माने करीबन 15-16 रुपये। वहां पहुंचे, बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा मेनू बनाया था कि 6 दिन तक आलू उबाल कर जो पानी होता वो पानी पीने का, पानी प्राशन माने जैसे। उसके बाद में आलू का छिलका खाने का एक दिन, और आखिरी दिन अगर आपकी थोड़ी जान बची रही तो आप आलू खा लीजिए बगैर नमक के। उसके बाद ऐसे ही हवा में आप उड़ने लग जाइए, और सिर्फ 6000 पाउंड इसकी कीमत दीजिए। और उसका गुरुजी बस के बैठ करके उन पर खूब उनको हंसी चढ़ती कि क्या बेवकूफ बनाया, क्या बेवकूफ बनाया, क्या बेवकूफ बनाया। वो गिगल करते, गिगल।
ऐसी बेवकूफी की बातें मैं आपको नहीं बताने वाला।